हेलो गाइस, दिस इज बादल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिजाइन टैब के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट टैब। तो जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हो हमें दो टैब अलग से मिलता है, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ये कम्प्लीटली टेबल से रिलेटेड काम करने के लिए होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट वाला काम यहाँ पे कोई भी टेबल के अंदर जो भी सेल है, कॉलम है, रो या टेबल है उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा जो कर्सर हो सीरियल नंबर में है, आप यहाँ से सिलेक्ट सेल करोगे तो सीरियल नंबर वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नेम में रहेगा तो आप सिलेक्ट सेल करोगे तो नेम वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कॉलम, तो अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कॉलम करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर है सिलेक्ट रो, तो पूरा का पूरा रो अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट रो ऑप्शन क्लिक करेंगे, और अगर पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इसी में एक शॉर्टकट भी है, आपको एरो चिन्ह मिलता है, अगर ऊपर में एरो चिन्ह है और आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और रो को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन अभी हाईलाइटेड है बट अभी ग्रीन लाइन शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो टेबल है उसमें बॉर्डर दिया गया है। तो आप यहाँ से चूज कर लो, ये रहा, और यहाँ से ग्रीन लाइन शो कर और हाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी हमारा डॉटेड का फॉर्म में है ये हमारा ग्रीन लाइन कहलाता है। तो आपको ग्रीन लाइन अगर देखना है तो भी ग्रीन लाइन में क्लिक कीजिए, और नहीं देखना है तो ग्रीन लाइन ऑप्शन को हटा दीजिए। इसके बाद का ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए हम रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट है। तो जो भी आप टेबल यहाँ से अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड अलाइन रहेगा, अभी लेफ्ट साइड अलाइन है। अगर राइट करेंगे तो राइट साइड अलाइन हो जाएगा, ये हमारा राइट साइड लाइन हो गया। और अगर सेंटर करेंगे तो हमारा टेबल सेंटर में आ जाएगा। इसी के अंदर हमें मिलता है टेक्स्ट रैपिंग। अभी नन है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो टेबल के अगल बगल नहीं आ रहा है, बट अगर अराउंड कर लेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो टेबल के अगल बगल आ जाएगा। जैसे हम इसको छोटा कर लिए तो ये हमारा टेबल के अगल बगल हमारा टेक्स्ट आ गया। अगर नन करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे हो जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट रैपिंग के अंदर में अराउंड और नन। इसके बाद का ऑप्शन है हमें ड्रॉ टेबल। तो आप ड्रॉ टेबल के सहायता से अपने खुद का टेबल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें 3 कॉलम चाहिए तो एक पेंसिल आ जाता है और उसके सहायता से आप खुद का टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। इरेजर टेबल को मिटाने वाला काम करता है, जैसे हमें बीच में नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इरेजर की सहायता से टेबल को मिटा सकते हैं। इसके बाद है डिलीट। डिलीट का ऑप्शन हमें टेबल के अंदर जो रो है, कॉलम है, सारे को डिलीट करने का काम किया जाता है। जैसे सीरियल नंबर में मेरा कर्सर है, हमारा डिलीट सेल करेंगे तो डिलीट सेल में क्या बोला, शिफ्ट सेल लेफ्ट। शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो हमारा डिलीट सेल हो जाएगा और जो सेल है लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। इसी में है हमारा डिलीट कॉलम। तो पूरा का पूरा अगर कॉलम डिलीट करना है तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा, जैसे हमारा सीरियल नंबर का कॉलम डिलीट हो गया। इसी में अगर रो डिलीट करना है तो डिलीट रो करेंगे तो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। और अगर टेबल डिलीट करना है तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। इसी में टेबल अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस की सहायता से हम डिलीट कर सकते हैं, बट अगर टेबल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद का ऑप्शन है हमारा रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट एवं, तो
आप कर्सर के ऊपर में एक रो इंसर्ट कर सकते हो। ये हमारा रो इंसर्ट हो गया, एक और हो गया। इसी में इंसर्ट बिलो करेंगे तो अगर बिलो में आपको चाहिए इंसर्ट करना तो आप यहाँ से इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। तो हमारा रो सीरियल नंबर के नीचे में इंसर्ट हो गया। इसके बाद लेफ्ट, आप लेफ्ट साइड अगर इंसर्ट करना है तो लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा, और अगर राइट करेंगे तो राइट साइड इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा इंसर्ट वाला ऑप्शन यहाँ से रो एंड कॉलम ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। मर्ज सेल के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल सिलेक्ट होना होगा, तब जाके ये हाईलाइट होगा। जैसे हमारा हाईलाइट हो गया, बट अगर सिंगल रो पे है तो हमारा हाईलाइट नहीं होगा। आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मर्ज सेल कर लिए, तो हमारा जो सेल है वो यहाँ से मर्ज हो गया। इसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम है टेबल को बांटना। बोले तो टेबल के अंदर में जो सेल है उसको बांटने का काम करता है। जैसे अगर हम इसको 3 भाग में बांटना चाहते हैं इस सेल को, तब हम स्प्लिट सेल का यूज करेंगे। जैसे नंबर ऑफ कॉलम में हम यहाँ पे 3 रख दिए और नंबर ऑफ रो 1। ओके, तो हमारा जो सेल है वो 3 भाग में यहाँ से बट गया। स्प्लिट टेबल का काम है टेबल को 2 भाग में बांटना। जैसे अभी हम सेल को 3 भाग में बांट दिए, उसी प्रकार अगर टेबल को 2 भाग में बांटना है तब हम लोग स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे स्प्लिट टेबल करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो 2 भागों में बट गया है। इसके बाद का ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो आप यहाँ से हमारा जो टेबल है उसको आप ऑटो फिट कर सकते हो। जैसे ऑटो फिट टू कंटेंट है तो आप यहाँ पे कंटेंट के हिसाब से इसको फिक्स कर सकते हो। कंटेंट, तो हमारा जो टेबल है वो कंटेंट के हिसाब से फिक्स हो गया। इसी में अगर ऑटो फिट टू विंडो है तो विंडो के साइज के अकॉर्डिंग हमारा ये फिक्स हो जाएगा। और एक ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ, तो हमारा जो कॉलम का विड्थ है वो फिक्स रखता है। इसी में सेल का साइज जिसमें हाइट और विड्थ दिया गया है, तो आप किसी भी सेल का हाइट और विड्थ आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। जैसे अगर हमको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ से हम हाइट बढ़ा लिए, घटाना है तो यहाँ से हम हाइट घटा लिए। उसी प्रकार किसी का विड्थ अगर घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड रो, तो कभी कभी सेल का साइज हाइट सबका अलग अलग हो जाता है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड कॉलम। जैसे यहाँ पे हमारा जो रो है सबका साइज अलग अलग है, तो आप यहाँ से गए और बस डिस्ट्रीब्यूटेड रो कर लें तो हमारा जितना भी रो है उसका साइज बराबर हो जाता है। उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है तो कॉलम का साइज अगर छोटा बड़ा अगर हो गया है तो आप बस डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में क्लिक कीजिए, हमारा जो भी कॉलम है वो हमारा एक साइज का हो जाएगा। इसी में है नेक्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमें 3 ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला नाम है अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर और अलाइन टॉप राइट। तो आप टेबल के अंदर जो भी कंटेंट दिया गया है उसको आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो। जैसे अभी लेफ्ट में है, अगर हमको सेंटर में करना है तो सेंटर में हो जाएगा, और राइट साइड से करना है तो राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 ऑप्शन है, आप एक एक करके जिस भी जहाँ पे भी आपको रखना है आप वहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद है टेक्स्ट का डायरेक्शन, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट कर लिए हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन, आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद है सेल का मार्जिन, तो आप सेल के अंदर मार्जिन भी दे सकते हो। जैसे पहले हम इसको लेफ्ट में कर लिए, अगर आपको मार्जिन देना है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, एक मार्जिन ही कहलाता है, आप यहाँ से मार्जिन दे सकते हो। तो टॉप में से चाहिए, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में। अगर आपको टॉप में से चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिए, ओके कर लीजिए, तो हमारा जो मार्जिन है सेल का वो टॉप में से बढ़ गया। उसी में अगर आपको लेफ्ट में से चाहिए तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से भी बढ़ा या घटा सकते हो। तो 4 ऑप्शन है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, तो आप यहाँ से दे सकते हो। इसी में है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, तो सेल के बीच में आप स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो। जैसे ओके कर लिए तो हमारा जो सेल है उसके बीच में भी स्पेस आ जाता है।
इसके बाद का ऑप्शन है से sorting। sorting का काम होता है सॉर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, अगर आपको इसको सॉर्टिंग करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप यहाँ से बस कॉलम 1 या जो भी कॉलम आपका सिलेक्टेड रहेगा वो वहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे नंबर है, टेक्स्ट, नंबर और डेट 3 फॉर्मेट आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे हमारा ये नंबर है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, ओके किए, तो हमारा जो भी डाटा था वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसके बाद है का ऑप्शन हमारा रिपीट हेडर रो। तो रिपीट हेडर रो जब आप इसको एक से हमारा जो कंटेंट होता है एक से ज़्यादा पेज अगर हो जाता है तब हमारा काम करता है। जैसे हम हमारा जो टेबल है उसको एक से ज़्यादा पेज में कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो हमें पता भी नहीं चल रहा है कौन सा सेल बोले तो जो इसका हेडर कौन सा सीरियल नंबर के लिए, नेम के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो आप यहाँ से रिपीट हेडर रो अगर क्लिक करोगे तो उसके लिए आपको पहला हेडर में आपको कर्सर को लेकर जाना है। तो हमारा जो रिपीट हेडर वो एक्टिव हो जाता है, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे सेकेंड पेज में भी हमारा जो हेडर था वो रिपीट हो गया है। अगर इसमें हटा देंगे, इसमें से जाकर अगर हम हटा दिए तो हमारा जो सेकेंड पेज में वहाँ से हमारा रिपीट हेडर को हट जाएगा। तो जब हमारा कंटेंट एक से ज़्यादा पेज में हो जाता है तब हम ये ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो आप अपने टेबल को टेक्स्ट के फॉर्म में अगर रखना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिलेक्ट किए और कन्वर्ट टू टेक्स्ट किए तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिला, पैराग्राफ, टैब, कोमा या अदर। अभी हम टैब कर लेते हैं, ओके किए, तो हमारा जो भी कंटेंट था वो अब टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ बीच में क्लिक करोगे तो हमें डिजाइन टैब और लेआउट टैब यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि अब ये मेरा टेक्स्ट है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मूला। तो आप यहाँ कुछ फॉर्मूला भी डाल सकते हो। जैसे नेम में हम कुछ लिख दिए ABC, इसका कुछ मार्क्स आ गया 79। अगर हमको टोटल निकालना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से फॉर्मूला में गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है जैसे सम। तो हमारा जो भी नंबर हो लेफ्ट में तो हमें यहाँ पे लेफ्ट पे शो हो गए, बस कर्सर में ओके करेंगे तो हमारा ऐड होके यहाँ पे शो कर जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको डाटा ऊपर में से चाहिए था, अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसका कुछ 100 आ गया, अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो अगर यहाँ पे हमको इसका टोटल चाहिए ऊपर में से तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा के जैसे सम एबव आ गया यहाँ पे बस ओके करेंगे तो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा ऊपर में से यहाँ पे ऐड कर लेता है। तो इतना ही ऑप्शन थे हमारे लेआउट टैब में। ये कंप्लीट टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शन हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिक्चर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।